Jai Hind Defense Aspirants. So today welcome for in Target Defense Academy. So first of all we are going to discuss about NDA syllabus, right? तो जब भी हम NDA उठाते हैं यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है वो ये होता है कि डू वी नो व्हाट वी हैव टू गो फॉर। क्या हमें पता है कि हमें किस सिलेबस को फॉलो करना है और हमारा इंटायर पैटर्न क्या रहेगा जिसके थ्रू हम एक करेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ उसको इस तरह से क्रैक करें कि हमारा एक अटेम्प्ट के साथ साथ एक ही बार में हमारा फ्रेश स्टार्ट हो सके। सो व्हेन कमिंग टू करेक्ट स्ट्रैटेजी, हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जीएटी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक होता है इंग्लिश। When we come to English, so English में हमारे बेसिकली 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चंस में से कुछ पैटर्न जो है वो बिकॉज इट इज यूपीएससी वी कैन नॉट फिक्स द पैटर्न कि यही क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम भी रिपीट होंगे। सो फॉर दैट रीजन फर्स्ट थिंग विच वी शुड नो इज कि एक माइंड मैप हमारे पास होना चाहिए कि बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चंस को यूपीएससी टारगेट करता आया है और कर रहा है। तो and second we go for idioms. The third one we go for is and the fourth one is अब इन दोनों सेक्शंस को देखें तो ये दोनों सेक्शन सिर्फ वोकैबुलरी के बेसिस पे कवर हो सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप एनडीए का एक क्वेश्चन पेपर उठाइए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम सिनोनिम्स का तो हमारे 5 वर्ड्स के मीनिंग ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना मेन बेस बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस का डिस्कशन लेवल रखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज मोस्ट स्कोरिंग दैट इज पैरा जंबल्स, जिसमें एंटायर सेंटेंस इज ब्रेक डाउन इनटू मेनी पार्ट्स और उसको पजल कर दिया जाएगा सो दैट यू नीड टू फ्रेम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। So this is the most scoring one and the second one comes as this section, the third one is this and this one is the fourth one. Why so? Because इस section में हमारे पास words की limit बहुत ज़्यादा है और हमारा जो targeted area है वो decide नहीं हो पाता कि हम mainly target किस words को करेंगे। तो इस सेक्शन में जब हम इंग्लिश कवर करते हैं तो हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे हम उस पर्टिकुलर वोकैब को ईजिली ब्रेक ऑन करके कवर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ मेनी पार्ट्स जो हमें विजिबल नहीं होते, इसीलिए हमें किसी भी सेंटेंस में एरर ही नहीं दिखता है। द फर्स्ट थिंग इज टेंस, जहां से हमें अपनी चेकिंग स्टार्ट करनी होती है। तो हमारा टेंस अगर क्लियर नहीं है तो हमें स्पॉटिंग एरर में गलती दिखेगी भी और गलती नहीं भी दिखेगी। Second thing is conditional sentences. Conditional sentences is जहां पे if की कंडीशन आती है, if I were the king of the country, but कहने के लिए बात फ्यूचर में कही जा रही है बट हम उसको जब लिखते हैं तो हमेशा लिखा जाता है if I were the king of the country। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली हमारा इंट्यूशन ये कहेगा कि ये सही है बट वहाँ पे एरर होगी क्योंकि वहाँ पे हमेशा इफ के साथ पास्ट फॉलो करेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट दैट इज प्रेपोजिशंस। कई बार हमें प्रेपोजिशन लगता है कि किसी चीज के साथ ये फॉलो हो रही है जस्ट बिकॉज वी हैव लिसन्ड इन कॉन्वर्सेशन, दैट इज ओके, बट जब हम ग्रामेटिकली देखते हैं तो वो चीज़ उस तरह से नहीं जाती है जिस तरह से हम एज्यूम करके बैठे होते हैं एंड वहाँ पे हम ब्लंडर करते हैं, वहाँ मिस्टेक नहीं होती। सो फॉर दैट रीजन हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो 10th सेक्शन से होगी। 10th में कुछ चीजें होती हैं जो बेसिक रूट पे चलती हैं जो हम 11th-12th में पढ़ के आते हैं, दैट इज, बट कुछ चीजें होती हैं जो कंडीशंस के साथ चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे स्कार्सली जैसे वर्ड आते हैं तो उस सेंटेंस के साथ पास्ट परफेक्ट कंडीशन लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है।
उसी तरह से अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है. सो इन दिस वे व्हेन वी विल बी कवरिंग द एंटायर कोर्स, तो हमारा जो मेन पर्पस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको बेसिक टू कॉम्प्लेक्स लेके जाया जाए. बिकॉज अगर एक बार बेस हमारा क्लियर है, if we have cleared the entire base, then it is very easy to approach to this level, and from this you can easily crack down UPSC by following the PYQs with concepts. So जब हम previous year questions को solve करेंगे उसको देखेंगे कि वो किस तरह से target किया जा रहा है. For very basic example, if I take he is good in his oratory skills, एंड यहाँ पे अगर इस वर्ड को हाईलाइट कर दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसका सिनोनिम क्या होगा या एंटोनिम क्या होगा, तो हम ज़रूर सोचेंगे कि ये वर्ड तो इतना टफ है, हमने तो कभी रीड ही नहीं किया. बट अगर इसके ऑप्शंस में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स दे दूँ नाउ इफ वी सी द वर्ड स्पीकिंग एंड इलोक्वेंस, अब हमारे पास दो वर्ड बनते हैं और एक वर्ड तो पॉजिटिव है, सेकेंड वन में डाउट है क्योंकि मीनिंग ही नहीं पता. तो ना इलोक्वेंस का मीनिंग पता है ना ओरेटरी का पता है, ठीक है. बट बेसिक वोकैब अगर हम पढ़ के गए हैं तो हम ये क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि सबको पता है ओरेटरी मीन्स कि अच्छा बोलना. तो ओरेटरी मीन्स अच्छा बोलने का मतलब है कि स्पीकिंग स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जब बेटर वर्ड जाता है तो वो जाता है इलोक्वेंस. अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करना है, यहीं पे गेम ट्रिक होता है. So when it comes to oratory, because it is given in oratory form, it is a adjective. और यहाँ पे speaking क्या है, verb है, जबकि eloquence ऐसा word है जो थोड़ा सा sound कर रहा है. क्योंकि speaking आंसर नहीं है तो बचा क्या, eloquence, क्योंकि ये verb है और ये एक adjective है. Verb can never be the answer for adjective. तो यहाँ पे आंसर eloquence हो जाता है. Now coming to the second part, पॉइंट है कि मैम हम कैसे गेस करेंगे कि हमें तो इलोक्वेंस समझ में नहीं आया, ना हमें ओरेटरी पता था, बट हमें ये तो पता है ना. वे हम सारे क्वेश्चंस को यूपीएससी में सॉल्व करते हैं और जब हम कहते हैं कि हमारा गेस वर्क स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स किसी भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी एज्यूम करके नहीं चल सकता कि 50 क्वेश्चंस मुझे आते होंगे. बट अगर आपने 30 क्वेश्चंस भी सही किए और 10 में भी स्ट्रॉन्ग गेस ट्रिक्स के थ्रू लगाया, तो आपके 10 में से 7 क्वेश्चंस राइट होते ही होते हैं. ये मॉक्स लगाने के साथ साथ आपको अपने आप रियलाइज होता जाता है. सेम वे हम स्पॉटिंग एरर में चलते हैं. तो स्पॉटिंग एरर का बहुत यूपीएससी का अगर कोई फेवरेट क्वेश्चन है तो वो है कंडीशनल सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बेसिक सेंटेंस लूं, अगर मैं इस देश का राजा होता, आई विश आई वर द किंग. और इस सेंटेंस को गलत लिखने के बाद मैं वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर दूं. फॉर एग्जाम्पल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड थर्ड वन इज नो एरर. तो बच्चे को पहले ही लगेगा कि गलती यहाँ पे है क्योंकि जब वो राजा होता तो आई विश के साथ वर्ब फॉलो ही नहीं कर रहा है. बट दिस इज अ राइट आंसर एंड देयर इज नो एरर इन दिस. ठीक है, नो एरर क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन है कि जब भी कोई इमेजिनरी सिचुएशन आती है वहां पे हमेशा पास्ट टेंस फॉलो होता है. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज राइट. पर हमें ये कॉन्सेप्ट कब तक नहीं पता चलेगा, जब तक हम कंडीशनल सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप नहीं कवर करेंगे. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी इज विच इज कंडक्टिंग योर एनडीए कि हम सारे स्पॉटिंग एरर्स को टॉपिक वाइज कवर करेंगे.
विच विल बी कवर्ड इन द एंटायर कोर्स कवर्ड बाय TDA, जिसमें हम एक एक टॉपिक्स को स्पेशली गाइडेंस के साथ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक जो आया है क्वेश्चंस में, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको समझाएंगे, सो दैट यू आर एबल टू कलेक्ट इट ईजिली, आप उसको और ईजिली एब्जॉर्ब कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे. सो दिस इज इट. नाउ आई होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.